एक गांव में एक अमीर जमींदारी रहती थी। उसे अपने संगीत पर बड़ा घमंड था। अधिक पैसे उसके पास थे, रंगी वह कंजूस भी था। अपने आदेश में काम करने वाले किसानों से वह बहुत काम करवाता है, मगर पगार कौड़ी भर भी नहीं देता है। मजबूर गरीब किसान मन अपने खेत में काम करता है। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा खेल रही थी। रामू बड़ी मेहनत करता था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता है और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त करता है कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी की खेती कर लेता है। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के पास अधिक जमीन थी। रामू की मेहनत देखकर आश्चर्य होता है कि वो कितनी सी जमीन में इतनी फसल उगाता है। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान फनीचर लगे। गरीब किसानों के पास सींच की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सींच के लिए बारिश पर ही असंतुलित थे, इसलिए उनकी साड़ी बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। अब उनके सामने भूखों रात की नौबत आ गई। जबरदस्ती के कारण उसे गांव के जमींदार के पास कर्ज दिया गया। जमींदारी कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि रामू नीचे चला जाए तो यह वापस नहीं आएगा, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लिया। मेहनत तो ये है और मजबूरी भी, कम पैसों में दुगुनी मेहनत करवाएंगे। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुम्हें कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें अपने खेत में काम पर रख लूँ। 3 महीने के 1000 रुपये दे दिया जाएगा, पर मालिक दूसरे किसान तो 2000 सीटें हैं। रामू बोला, करना है तो कर, अन्यथा मेरे पास किसानों की कमी नहीं। जमींदारी बोला, पढ़ी ईमानदार लकड़हारा की कहानी। मजबूर रामू क्या करता है। हामी संवाद घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही, वो खूब मेहनत और लगन से काम करती है। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। ये देख मस्जिद बहुत खुश हुई, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो 2 ही महीने में कर लूं। क्यों न इसे हटाया दूं, इससे मेरे 2 महीने का पैसा बच गया। उसने रामू को फ़ोन किया और अपने 2 महीने के पैसे वाले से कहा, रामू ये तेरे पैसे ले गया है, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। इससे रामू परेशान हो गया। उनके घर जाने से बड़ी मुश्किल हो रही थी। अब आपके परिवार का पोषण कैसा चाहिए। वह संग्रहालय के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न छोड़ा जाए, परंतु जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसका काम छीन लिया। रामू की नज़र फूल लेकर घर वापसी पर पड़ी। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदारी के पास चली जाएगी और विनती करेगी कि उसे वापस काम पर रख ले। वह संग्रहालय के घर के सामने भेजा गया। सुबह सुबह जात जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने शैतान ने देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है। रामू जमींदार की किस्मत पर गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया करो मालिक, मुझे काम पर रखे सहयोग, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने अपनी एक नीति रखी और उसे वहां से दुकान से निकाल दिया। रामू उस समय वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर गया। जमींदारी ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलता रहा। रामू रोज जमींदारी के घर के सामने बैठे रहते हैं और जमींदारी उन्हें खाना देती है। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सभी संग्रहालयों को अच्छा बुरा मानना। तंगगैंस जमींदारी ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार समेत दूसरा गांव चला जाऊं। मेरे घर पर ना देखकर रामू यहां आना बंद कर देगा। अगले दिन वह अपने परिवार सहित दूसरे गांव अपने मेघालय के घर चला गया। 10वें दिन के बाद जब वह अपने घर लौटी तो मोहन को अपने घर के सामने आश्रय नहीं मिला। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उसका पीछा करो, लेकिन उसने चकित भी कर दिया कि आखिरकार रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों से पूछा,
तो पता चला कि रामू घायल हो गया है और उसके घर पर पड़ा है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ उससे? एक जमींदारी ने कहा, मालिक, आज जब दूसरे गांव चले गए तब भी रामू तेरे घर के सामने रह गया। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोरी चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रामू की नज़रों में आ गए और रामू ने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्हें परेशान कर दिया। उनके बीच हुए हाथापाई के कारण रामू घायल हो गया। इस जानकार जमींदारी को खुद पर शर्म आ गई कि उसने रामू के साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन इसके बाद रामू भी अपने घर में चोरी से बच गया और चाकू से बच गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू का बड़ा लेटेस्ट स्टेटस चारपाई पर अपलोड हुआ है। उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देख जमींदारी का दिल भर आया। उन्होंने रामू से अपने की माफ़ी मांगी। उसका इलाज और ठीक होने के बाद अच्छा पगार के साथ फिर से काम पर रख लिया।